राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रण कर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत पिता रामचंद्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री सीताजू के पद कमल जब लग हृदय नवास। श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठाचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र कौशल्य आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार श्री सीता रामचंद्र प्रभु के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी। सज्जनों, हम सबका परम सौभाग्य श्री राम कथा की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर यह पावन प्रभु श्री राम भद्र की यह कल्याणकारी पावन कथा पर नित्य प्रति इस कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस समय बड़े ही अद्भुत प्रसंग पर हम सब बने हुए हैं। केवट प्रसंग। केवट जैसा निष्काम भक्त प्रभु का, जिसको कुछ नहीं चाहिए, फिर भी भगवान श्री राम बार बार कहते हैं कि कुछ ले लो। माई जानकी ने तो अपनी वह इतनी कीमती और फिर स्त्रियों का आभूषण होता है, उसको उतार करके और प्रभु के हाथ में दे दिया। लेकिन केवट ने चरणों में गिर करके यही कहा कि नाथ आजू मैं काह न पावा मिटे दोष दुख दारिद दावा। मेरे जीवन में आज दोष दुख दरिद्रता ये दूर हो गई। अब इससे बढ़ कर के क्या है? अब क्या पाना शेष रह गया है? मैंने क्या नहीं पा लिया? तुलसी जी कहना चाहते हैं कि परमात्मा के दर्शन होने पर भी यदि भक्त का हृदय कलुषित, उसके हृदय पर कामना है, तो फिर वह ईश्वर का सच्चा भक्त नहीं। तभी केवट के मुंह से वे कहलवाते हैं, यदि आपके मन में मुझे देने की भावना ही है तो सुनिए। फिरती बार मोही जो देवा सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। प्रभु लौटते समय आप मुझे जो देंगे मैं उसे प्रसाद मान करके धारण कर लूंगा, उतराई मान करके नहीं। यह है केवट की सच्ची भक्ति, निष्काम भक्ति। सज्जनों, यही मुद्रिका फिर श्री राम जी ने अपने अंगुली पर इसको पहन लिया था। उस मुद्रिका पर राम नाम अंकित था। इस मुद्रिका से ही हनुमान जी के राम भक्त होने का परिचय लंका में सीता जी को मिलता है। प्रभु राम केवट को अपनी निर्मल भक्ति प्रदान करते हैं और उसका उद्धार करते हैं। इसके बाद बीदा केन करुणा यतन भगति विमल वर देह
भगवान के बहुत प्रयत्न करने पर भी केवट ने उतराई नहीं ली। तो संतों का बड़ा सुंदर भाव है कि जब केवट ने उतराई नहीं लिया तो भगवान केवट के ऋणी रह गए, और भगवान किसी का ऋण रखते नहीं हैं। भगवान का दान अमोघ है सज्जनों, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। हम कहते हैं ना कि हमने भगवान को जो देते हैं धर्म में लगाते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं नास्तिक, कहते हैं अरे इससे क्या होगा। देखिए, भगवान और धर्मार्थ में किया गया हमारा थोड़ा सा भी प्रयत्न बहुत बड़ा जो है हमारे लिए पुण्य का फल होता है। जब केवट ने भगवान से कुछ नहीं लिया तो वह द्वापर में आकर के ब्राह्मण सुदामा के रूप में आए हैं, और पग स्वयं जिसके भगवान कृष्ण ने धुले हैं, यही केवट बाद में सुदामा बने। हम सब सुने हैं भागवत पुराण में अद्भुत प्रसंग, पानी पर आंत को हाथ छुओ नहीं, नयनन के जल सो पग धोए। भगवान ने अपने, केवट ने तो जल से भगवान के चरण धुला था, लेकिन धन्य है दीनानाथ की करुणा, धन्य है वह मेरे प्रभु की कृपालुता, उनकी दीनता। उन्होंने कहा जब उसने चरण जल से धुले थे तब तो मुझे अपने आंखों के आंसुओं से जल को धुलना चाहिए उनके चरण से। बड़ा सुंदर भाव है। द्वापर में केवट सुदामा दुज दीन बना, क्योंकि भगवान को भी बदला चुकाना था। मागी नाव राम ने न केवट से पाई किंतु, ध्यान से सुनिएगा, मागी नाव राम ने न केवट से पाई किंतु, मांगे बिना ब्राह्मण को भूपति बनाना था। सुदामा जी मांगा नहीं था, लेकिन उनको एक लोक का राज्य दे दिया। हंस कर हंसाकर पखारा पद केवट ने, भैरव रुदन किंतु श्याम को सुनाना था। केवट ने धोया पद सुर सरिता के जल से, ब्रह्म आंसुओं को पद विप्र को धुलाना था। ब्रह्म आंसुओं से पद विप्र को धुलाना था। यही है, कितनी मिली खैरात न पूछो, उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात न पूछो। भगवान के अंदर कितनी करुणा है, भगवान के अंदर कितनी कृपालुता है, इसका वर्णन शेष शारदा सहस्त्र मुखों से भी नहीं कर सकते, तो साधारण मनुष्यों की गति क्या कहें। तब मज्जन करि रघुकुल नाथा, पूज पार्थिव नाय उमा था। इसके बाद प्रभु श्री राम जी ने भगवान शिव की आराधना किया है, और जानकी जी ने गंगा जी का पूजन किया है? उमा और गंगा दोनों शिव जी की शक्तियां हैं। पार्थिव पूजन से मनुष्य आयुष्मान, बलवान, बुद्धिमान और श्रीमान यानी लक्ष्मी भी, और धनवान, अनेक प्रकार का उसके पास सुख साधन वैभव प्राप्त हो जाता है, और इसके बाद अंत में परम गति की प्राप्ति भी हो जाती है ना। पार्थिव पूजन करना चाहिए प्रत्येक शिव भक्त को, सबको, वैष्णव को। सीता जी ने मनौती मांगी है कि पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट करके तुम्हारी पूजा मैं पुनः करूंगी हे गंगा मैया। जब माता जानकी की विनय प्रार्थना सुना है गंगा मैया ने, धन्य है, उन्होंने भी कहा हे देवी, आपने विनय करके मुझे बढ़ाई ही दी है, आप तो साक्षात जगदम्बा है। फिर भी वह प्रसन्न होकर के आशीष दिया है माता गंगा ने। सुनो रघुवीर प्रिया वैदेही, तब प्रभाव जग विदित न केही। तुम जो हमारी बड़ी विनय सुनाई,
कृपा कीन मोहि दीन बड़ाई। हे रघुवीर, प्रिया जानकी, आपका प्रभाव जगत में कौन नहीं जानता। आपकी कृपा दृष्टि से, राधे राधे, एक मिनट रुकिएगा। और श्री गंगा मैया ने माई जानकी की विनय को सुनकर के कहा कि हे देवी, आपने मुझे जो ये प्रार्थना करके बढ़ाई दी है, आपका बहुत बहुत जो है धन्यवाद। मैं आपको आशीष देती हूँ कि आप अपने प्राणनाथ रघुवीर के साथ हैं, लखन देवर जी के साथ कुशलता पूर्वक अयोध्या लौटेंगी। यहाँ पर प्रभु श्री राम जी ने भगवान शंकर का पूजन किया, जगत जननी जानकी ने गंगा का पूजन किया। गंगा पार होने के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी निषाद राज गुह से कहते हैं कि भैया अब आप भी अपने घर लौट जाओ, अपने परिवारजनों का देखभाल करो, क्योंकि अब हम तो 14 वर्ष के लिए आ गए हैं। यह सुनते ही निषाद राज एकदम विह्वल हो गए, उनका मुंह सूख गया, हाथ जोड़ करके प्रभु के सामने जो है नतमस्तक हो गए कि हे प्रभु, मेरी विनती सुनिए, मुझे बस ज्यादा नहीं 2-4 दिन अपने पास रहने का, सेवा का अवसर दीजिए। वन के कठिन मार्ग आपको मालूम नहीं है दीनानाथ, मैं आपको मार्ग दिखाता रहूंगा। आपके लिए एक सुंदर सी पर्णकुटी बना करके, और फिर जैसी आप आज्ञा करेंगे मैं वैसे ही उसको, उस आज्ञा को मान लूंगा। प्रभु श्री राम निषाद राज के निश्चल प्रेम को देख करके उनको साथ में ले लेते हैं। सज्जनों, प्रभु श्री राम गंगा जी को प्रणाम कर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी के साथ आगे को चलते हैं। उस दिन प्रभु राघव पेड़ के नीचे ही निवास किए हैं, और उसके बाद आगे जो है पहुंच गए कहाँ, तीर्थराज प्रयाग। तीर्थराज की महिमा का क्या कहना, को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलश पुंज कुंजर मृगराऊ, अस तीरथ पति देखी सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष कुंज कुंजर मृगराऊ। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि कौन प्रयागराज की महिमा को गा सकता है। अरे पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज है, इसका प्रभाव कौन गा सकता है। और अस तीरथ पथि देख सुहावा, सुख सागर, सुख सागर कौन है, सुख निधान है प्रभु राम। लेकिन सुख सागर को भी इस तीर्थराज प्रयाग का दर्शन करके उनको भी सुख होता है, ये महिमा है। श्री मुख से श्री सीता लक्ष्मण और सखा को तीर्थराज की महिमा सुनाया है। आकर के त्रिवेणी का दर्शन किया, प्रसन्न होकर के स्नान किया है। अच्छा, तीर्थराज प्रयाग पर, यहाँ पर भरद्वाज जी के पास आए हैं प्रभु श्री राम, दंडवत प्रणाम किया है। मुनि देखते ही उनको अपने हृदय से लगा लिए। उनको इतना आनंद आया कि उनको उस आनंद का वर्णन वाणी के द्वारा करना संभव नहीं। मानो ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई, अब साक्षात ब्रह्म ही पहुंच गए। और प्रभु का दर्शन करने के बाद उन सिद्ध मुनि इतने प्रसन्न हुए हैं और अपने मुख से कहने लगे कि आजो सुफल
तप तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुमहि अवलोकत आजू। राम तुमहि अवलोकत आजू। आज मेरा जो है जीवन धन्य हो गया। आज मेरा त्याग करना है ना, त्याग तपस्या करना सार्थक हो गया। क्यों? क्योंकि आज इन चरण कमलों का सेवा का अवसर मुझे जीवन में प्राप्त हुआ है। धन्य है प्रभु। इस प्रकार बार बार उनके चरणों पर गिर करके भगवान मन ही मन जो है उनका आशीर्वाद स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि अब बाहर से तो प्रभु श्री राम दंडवत कर रहे हैं बाहरी रूप से जगत के देखने में, लेकिन भरद्वाज मुनि पूर्ण ज्ञानी हैं। इनके पास बाहर के भी चक्षु हैं और अंदर के भी चक्षु जागृत हैं। वह जानते हैं कि जो मेरे यहाँ पर आए हैं वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड करता है, नारायण है। इसीलिए वह प्रसन्न होकर के प्रसन्न मन से उनको जो है अंतः मन से दंडवत प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वचन जो है लेते हैं। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर भरद्वाज मुनि के पास बैठ करके उनके सुंदर वचनों को सुना है, सत्संग को सुना है। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। आज मुनि भरद्वाज जी सोच रहे हैं कि आज मेरे सकल मनोरथ पूर्ण हो गए। क्यों? क्योंकि आज राम लखन और जानकी तीनों का दर्शन मुझे प्राप्त हो गया। कर्म भक्ति और ज्ञान तीनों का अनुष्ठान भरद्वाज मुनि ने किया, तो तीनों के फल में तीनों की प्राप्ति, राम यानी ज्ञान, जानकी यानी भक्ति और लक्ष्मण यानी वैराग्य। मुनि प्रसन्न होकर के आतिथ्य सत्कार किए हैं प्रभु श्री राम, भैया लखन, माई जानकी का। और उनके पास जो था कंदमूल फल आदि, ऋषियों के पास तो यही होता है, उन्होंने उनको समर्पित किया है। कंदमूल फल सुंदर जब प्रभु को दिया है, प्रभु ने बड़े प्रेम से प्रसाद रूप में खाया, थकावट दूर हुई, राम जी बड़े प्रसन्न हुए हैं। भरद्वाज जी प्रभु श्री राम के पास आकर के उनके चरणों में बस यही प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आज आपका दर्शन मुझे मिला, मेरा जीवन सफल हो गया। बस आपके चरणों में यही प्रार्थना है कि मेरा स्वाभाविक प्रेम आपके चरणों में बना रहे, आपके प्रति मेरी भक्ति बनी रहे, यही मैं आपसे आशीर्वचन चाहता हूँ। भगवान श्री राम अंदर ही अंदर उनके मनोरथ को पूर्ण करते हैं, मन से ही आशीर्वाद देते हैं। और इसके बाद वहां पर जितने भी प्रयाग में रहने वाले तपस्वी हैं, ब्रह्मचारी हैं, सब मुनि हैं, सब राम जी को आते हैं। राम जी ने सभी को प्रणाम किया है। सब सुंदर प्रभु का दर्शन करके अपने जीवन का लाभ लेते हैं और उनकी प्रशंसा करते हुए उनके स्वभाव के, उनके रूप के, उनके गुणों की, और अपने अपने कुटिया पर, अपने अपने घर पर चले जाते हैं। इसके बाद प्रभु श्री राम भरद्वाज मुनि से पूछ रहे हैं कि कहिए अब हम किस मार्ग, किस ओर से जाएं। राम सप्रेम कहो मुनि पाही, नाथ कही हम के ही मग जाही। प्रभु पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, हम किस मार्ग से जाए।
सारी दुनिया को मार्ग दिखाने वाले वह मार्ग पूछ रहे हैं। देखिए, मार्ग पूछना ये हम सबके लिए एक आदर्श स्थापित किया है प्रभु ने, कि जीवन में हमेशा मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारा विवेक, हमारा जो विचार है, केवल उसी के बल पर कोई निर्णय, कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अपने से श्रेष्ठ से, अपने से जो योग्य हैं, उनसे मार्गदर्शन लेना अति आवश्यक है। यहाँ पर प्रभु श्री राम जी जो सबको मार्ग बताने वाले हैं, वह यहाँ पर यह पूछ करके मर्यादा स्थापित कर रहे हैं। जीवन में श्रेष्ठ सदगुरु संत आचार्य ही होते हैं, जो हमको इस संसार की नश्वरता का ज्ञान करा करके प्रभु से मिलाने का कार्य करते हैं, सुंदर हमको मार्ग दिखाते हैं। तो इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी अब आगे की ओर बढ़ेंगे। तीर्थराज प्रयाग से अब चित्रकूट की ओर पावन प्रस्थान, और बड़ी सुंदर कथा है। उसको हम अगले दिवस आज यहीं तक। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। आइए बारी बारी से आप लोग जो चौपाई तैयार किए हैं पिछले दिनों में, उसको सुनाएंगे। हाँ जी। सबसे पहले हिंदू पराशर जी हैं, और नीरजा तिवारी जी हैं, मोनिका जी हैं, कनक जी हैं, सानवी हैं, शशि तिवारी हैं। सुनाइए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। ये पयोधी में प्रवीण बनते हो मीन, प्रलय पयोधी में प्रवीण बनते हो मीन, नाव मनु की भी तुम पार पहुँचाते हो। बनते हो कमठ महोदधि के मंथन में, पीठ पर धन्य मंदराचल उठाते हो। सिंधु के निवासी शेष सीता सिंधु की ही सुता, तुम भी सदैव सिंधु में ही सुख पाते हो। जलचर जीव क्या कभी चढ़े हैं नाव, तैर कर तीनों तुम पार क्यों नहीं जाते हो। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करू जेहि तब नाव न जाई। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कटवता भरिले आवा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। धोबी से धोबी न लेत धुलाई, नाई से कछु लेत न नाई। तुम भी केवट मैं भी केवट, कैसे तुमसे लूं उतराई। कर दीजो प्रभु भव पार मोहे, कर दीजो प्रभु भव पार। प्रभु जब घाट तिहारे अयो, अभी उतराई नहीं ले हो। अभी उतराई नहीं ले हो, मैं तो उतराई तभी ले हो। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सुनाइए नीरजा तिवारी जी। हाँ, प्रणाम आपको और सबको प्रणाम। मांगी नाव ना केवटुआना, कहि तुम्हार मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहई, मानुष करनी मूरी कछु अहई। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। तरनी मुनि घर नी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। एहि प्रतिपालहूँ सब परिवारु,
नहीं जानहु कछु और कबारू। जो प्रभु पार अवसी गा चहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु। पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई। चाहो मोहि राम ओरियान दशरथ, सपथ सब साची कहो। बरु तीर मारहूँ लखऊँ पे तब, लगी न पाए पखारी हूँ। तब लगी न तुलसी दास नाथ, कृपाल पारु तारी हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम गुरु जी। हाँ, जय सीताराम। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सीता सजीव सहित दो भाई, श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरी देखी, कीन दंडवत हरषु विशेषी। नाथ कुशल पद पंकज देखें, भयउ भाग भाजन जन लेखे। देव धराने धन धान तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सुख राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आगे सुनाइए, कौन है? राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। त्रिविध दीच हरि चंद नरेशा, सही धर्म हित कोटि कलेसा। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धर्यो सही संकट नाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। बरबस राम सुमंत पठाए, सुर सरि तीर आप तब आए। मांगी नाव ना के बटाना, कहानी तुम्हार मरम मैं जाना। सुवत सिला भई नारी सुहाई, काहन तेना काठ कठिनाई। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। और कौन है अभी? जय सुना श्री सीताराम गुरु जी। जी, सुनाइए।